हेलो एवरीवन, दिस साइड सालिहा और आज हम क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 स्थानीय सरकारें यानी लोकल गवर्नमेंट्स, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर स्थानीय सरकारें होती क्या हैं, इनका रोल क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्या क्या काम करती है। सो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। सबसे पहला, स्थानीय सरकारें क्या हैं। तो स्थानीय सरकार वे संस्थाएं हैं जो गांव, कस्बे या शहरों के स्तर पर लोगों की ज़रूरतों और समस्याओं को समझकर उनका समाधान करती है। मेनली क्या होता है, जो स्थानीय, एक तो हमारी केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार। बट ये क्या होता है, जैसे केंद्र सरकार पूरे इंडिया के लिए है, राज्य सरकार जो होती है वो अलग अलग स्टेट के लिए होती हैं। बट जैसे गांव हो गया, शहर हो गया, कस्बे हो गया, उनके लिए भी एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है जो कि स्थानीय सरकारें ही होती हैं। यानी अगर लोकल एरिया की बात करें तो उसमें जो काम होता है, जो इंपॉर्टेंट काम होता है, सारे स्थानीय सरकारें ही करती हैं। वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सॉल्यूशन करना, ये स्थानीय सरकारें ही करती हैं। जैसे आपने सुना होगा पंचायतों के बारे में। गाँव में क्या होती है, पंचायतें होती हैं। और शहरों में अगर देखो तो नगर पालिकाएँ होती हैं और नगर निगम होते हैं। जो सुबह जैसे गाड़ियाँ आती हैं कूड़ा उठाने का, साफ़ करने का, तो वो नगर निगम की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और गाँव में पंचायत की ज़िम्मेदारी होती हैं। एग्ज़ाम्पल में देखें तो ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएँ और नगर निगम, ये सारे क्या हैं, स्थानीय सरकार के एग्ज़ाम्पल्स हैं। सेकंड हमारा टॉपिक क्या है कि स्थानीय सरकारों का महत्व क्यों है, आखिर ये ज़रूरी क्यों होती है, जो स्थानीय सरकारें होती हैं क्यों इम्पोर्टेंट है इतनी। तो ये पहले क्या करती है, जन भागीदारी बढ़ाती है। अगर आपने पंचायत के बारे में सुना होगा तो वहाँ पे क्या है, गाँव के लोगों की सहभागिता होती है, पार्टिसिपेशन होता है, महिलाओं का आरक्षण होता है, उसके अंदर महिलाएं भी क्या है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। 33% उनका क्या है, आरक्षण भी है, जिसकी वजह से महिलाएं भी आगे बढ़कर गांव की जो प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉल्यूशन करती हैं। तो ये जन भागीदारी बढ़ाती है, लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे भाग लेते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें लोग सीधे भाग लेते हैं। सेकंड क्या है, स्थानीय समस्याओं का समाधान होता है। तो जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर स्थानीय सरकार ना हो तो उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेट, उसके बाद हमें केंद्र तक पहुंचने में बहुत लंबा प्रोसेस लग जाएगा, जिस वजह से वो जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो स्थानीय सरकारें होती हैं वो इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि क्या करती हैं, जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान जल्दी करती हैं। स्थानीय स्तर की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझा और हल किया जा सकता है। थर्ड क्या है, लोकतंत्र की पाठशाला। अब लोकतंत्र क्या है हम अच्छे से जान चुके हैं, जहाँ पर क्या क्या कहते हैं हम कि लोकतंत्र जहाँ लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन होता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र की पाठशाला ये लोकतांत्रिक मूल्यों और नेतृत्व कौशल को विकसित करती है। तो जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो स्थानीय सरकारों की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती है। विकास को बढ़ावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पानी, सड़क जैसी सुविधाओं का प्रबंधन करती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि विकास से रिलेटेड जो काम होते हैं वो सारे यही करती है। जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, साफ सफाई या पानी पहुंचाना, सड़क और सुविधाएं प्रदान करना, तो इन सब का मैनेजमेंट भी स्थानीय लेवल की सरकार करती है। इससे रिलेटेड एक अनुच्छेद है, बट इससे पहले हम देखते हैं कि आखिर जो स्थानीय सरकारों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मेनली दो होते हैं, ग्रामीण स्थानीय सरकारें और एक शहरी स्थानीय सरकारें। यानी गांव के लेवल पर और एक शहर के लेवल पर। जो गांव के लेवल पर होता है, पंचायती राज संस्थाएं होती हैं। इसमें जिला पंचायत, जनपद या खंड पंचायत होता है और ग्राम पंचायत होता है। जिला पंचायत में जिला स्तर की सरकारें, जनपद में मध्य स्तर की सरकार होती हैं और ग्राम पंचायत में गांव स्तर की सरकार होती है। जो शहरी है उसमें नगर निकाय होता है, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। अब जो नगर निगम होता है वो बड़े शहरों के लिए होता है। जो नगर पालिकाएं होती हैं वो मध्य शहर या कस्बों के लिए होता है। जो नगर पंचायत है वो छोटे कस्बे या फिर परिवर्ती क्षेत्र के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब भी 73 और 74 अमेंडमेंट की बात आए तो आपको पंचायत और नगर पालिकाएं याद रखनी है। 73वां जो संशोधन है वो पंचायती राज से रिलेटेड है और 74वां संशोधन जो है वो नगर निकाय से रिलेटेड है, यानी नगर निगम से रिलेटेड है, नगर निगम और नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। 73वां संविधान संशोधन देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था, ये गाँव के क्षेत्रों के लिए था। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। इसमें आरक्षण की बात की गई है SC ST और कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए, यानी इसमें महिलाओं के आरक्षण का भी प्रावधान है। ग्राम सभा को मान्यता प्राप्त है। ग्राम सभा क्या होता है, जितने भी गांव में 18 साल से अधिक वर्ष के आयु के लोग होते हैं तो वो अपने आप ही ग्राम सभा के सदस्य बन जाते हैं। राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। इसके अंदर वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग का भी प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट है हमारा 74 अमेंडमेंट, 74वां संशोधन यानी 74 अमेंडमेंट, जो कि नगर निकाय से रिलेटेड है। इसमें शहरी क्षेत्रों के लिए कानून बनाया जाता है। नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला। इसमें आरक्षण SC ST और कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण है। 12वीं अनुसूची में 18 विषय नगर निकायों के क्षेत्र में आते हैं। राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थानीय सरकारों के कार्य, कि अगर हम इनके कार्यों की बात करें तो कौन कौन से काम ये करती है। पेयजल की व्यवस्था, लोगों को साफ पानी पहुंचाना या लोगों तक साफ पानी पहुंचे उसका काम करती है। सफाई एवं कचरा प्रबंधन, सफाई का प्रबंधन करती है। इनफैक्ट हमारी गली में भी खुद सुबह और शाम दोनों टाइम सफाई होती है, सारा कूड़े उठाए जाते हैं। अब तो मतलब अच्छी गाड़ी भी आ गई है, पहले तो नॉर्मल वैसे कूड़ा उठाया था, लेकिन अब तो प्रॉपर एक जो म्यूज़िक के साथ जो गाड़ी चलती है वो वाली गाड़ी चलती है और सारी सफाई होती है। तो मतलब अब ज़्यादा ध्यान दिया जाता है साफ़ सफाई पर। सड़क और प्रकाश व्यवस्था, तो सड़क का भी ध्यान रखती है कि सड़क अगर कहीं किसी गांव में या किसी इलाके में सड़क नहीं है तो वहाँ सड़क बनवाना, या सड़क टूट गई है तो उसकी मरम्मत करवाना। और जो स्ट्रीट लाइट होते हैं, जो हम देखते हैं कि सड़क गलियों में जो लाइटें होती हैं वो भी लगवाना। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, हॉस्पिटल्स देखना, वहाँ देख रेख करना कि वहाँ सही फैसिलिटी है या नहीं है। उत्पादन और पर्यावरण का संरक्षण करना, इसका ये भी काम होता है कि पर्यावरण में जितने भी संसाधन हैं उनका संरक्षण करना, उनका बचाव करना। स्थानीय बाज़ारों का प्रबंधन करना, जो लोकल लेवल पर जितनी बाज़ारें होती हैं उनका मैनेजमेंट करना भी इनका काम होता है। जन्म मृत्यु पंजीकरण, बच्चे पैदा हुए हैं या फिर जो मर चुके हैं उनका एक मतलब क्या करना, पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करना। सांस्कृतिक और खेल गतिविधियाँ, जो कल्चर से रिलेटेड कार्यक्रम होते हैं, खेल होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको बढ़ावा देना। तो ये सारा स्थानीय सरकार के कार्य हैं और मुख्य सेवाएं भी हैं। नेक्स्ट है हमारा चुनौतियाँ, कि आखिर जो स्थानीय लेवल पर सरकार जो इतनी इम्पोर्टेंट है, इतने सारे काम करती है, आखिर उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो पहली चुनौती क्या है, वित्तीय संसाधनों की कमी, कि इनके पास जो पैसा है वो कम है। पर्याप्त धन नहीं होने से कार्य प्रभावित होता है। तो इनके पास जो पैसा आता है वो केंद्र सरकार से आता है, तो हो सकता है फंड कम आए या फिर पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। तो वित्त इनके पास इतना फंड नहीं होता है जिसकी वजह से ये अपना काम जो है इफेक्टिव तरीके से कर सकें। जागरूकता की कमी, लोग अपने अधिकारों और स्थानीय संस्थाओं की भूमिका से अनजान हैं। तो अवेयरनेस की भी कमी है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके पास कौन कौन से राइट्स हैं, ये स्थानीय सरकार की कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, भूमिकाएं हैं, उससे अवेयर नहीं है। प्रशासनिक नियंत्रण, कई बार राज्य सरकार स्थानीय सरकारों के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। तो राज्य सरकार कई बार क्या करती है, जो स्थानीय सरकार होती है उनके काम में घुसती है, उनको सही से काम नहीं करने देती है। क्यों? क्योंकि अब इनको भी राज्य सरकार की बात माननी पड़ती है, क्योंकि इनको फंड राज्य से ही मिलता है, राज्य सरकारों से, और राज्य सरकार को केंद्र सरकार से। तो इस तरह से फंड का जो ये एक सीढ़ी है वो चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या है, इनके काम में हस्तक्षेप राज्य का चलता रहता है। क्षमता की कमी, स्थानीय प्रतिनिधियों में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और अनुभव यानी एक्सपीरियंस की कमी होती है। अब मान लो कि कोई आरक्षण की वजह से कोई एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त हो गया जिसने सही से ट्रेनिंग नहीं ली, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं, जो सही से क्या है अपना काम कर नहीं पा रहा है, तो ये क्षमता की कमी है, स्किल्स की कमी है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप, अब भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है। अब मान लो क्या है, एक गाँव में सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए 5 लाख का फंड पास हुआ, लेकिन वो फंड ऊपर से नीचे आते आते तक 2 लाख या 1 लाख ही रह गया। बाकी जो जितना पैसा था वो बीच में सभी नेताओं ने ले लिया या फिर उसका भ्रष्टाचार हो गया। तो इससे क्या होता है, इससे कामकाज की पारदर्शिता और प्रभावशीलता कम हो जाती है। अगर भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा तो काम की प्रभावशीलता वो कम हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी, फिर लोगों का विश्वास नहीं रहेगा सरकार के ऊपर। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्राम पंचायत गांव स्तर पर होती है, नगर पालिकाएं परिषद कस्बा हो गया या मध्यम शहर होती है उसके लिए, नगर निगम बड़े शहरों के लिए। ग्राम पंचायत जो होती है वो गांव की सफाई का काम करती है, नाली बनवाना, पानी की व्यवस्था देखना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना। जो नगर पालिकाएं होती हैं परिषद, नगर पालिका परिषद, वो सड़कों की मरम्मत करती है, स्ट्रीट लाइट का देखभाल करती है, स्ट्रीट लाइट का ध्यान रखती है और कचरों का प्रबंधन करती है। नगर निगम जो है वो बड़े शहरों के लिए होता है, जलापूर्ति करना, ट्रैफिक प्रबंधन करना, बड़े अस्पताल या फिर स्कूल बनवाना। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, स्थानीय सरकारें लोकतंत्र की जड़ है। अगर स्थानीय सरकार अपना काम बहुत अच्छे से करेगी तो लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा। 73वां संशोधन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिसमें पंचायत आता है। 74वां संशोधन शहरी क्षेत्रों के लिए जिसमें नगर निकाय आता है। स्थानीय सरकारें लोग की सहभागिता पार्टिसिपेशन को बढ़ाती है, विकास करती है, जवाबदेही बढ़ाती है,
ग्राम सभा स्थानीय लोकतंत्र की नींव है। अगर एक नज़र में हम माइंड मैप देखें इसका स्थानीय सरकार का, तो स्थानीय स्तर पर शासन और प्रबंधन होता है, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लिया जाता है, यानी ज़रूरत के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। विकास, सेवाएं और जवाबदेही, विकास होता है, सेवाएं प्रदान होती हैं और सबसे मेन जवाबदेही बढ़ती है। कंक्लूज़न की बात करें तो स्थानीय सरकारें लोकतंत्र की बात करें तो स्थानीय सरकारें लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं, क्योंकि ये लोगों के सबसे करीब होती है और उनकी वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करती है। अब ये जो स्थानीय सरकार होती है वो अपना काम क्यों अच्छे से कर पाती हैं, क्योंकि लोगों से जुड़ी होती हैं। मतलब इनको पता होता है कि उस इलाके में मेन प्रॉब्लम क्या है, क्या पानी की दिक्कत है, वहाँ पे सफाई की प्रॉब्लम है, तो जो प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन किया जाता है। इसलिए क्या है, लोग इनसे जुड़ पाते हैं और ये रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस पूरे चैप्टर में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम कवर कर चुके हैं। हमने जान लिया कि आखिर स्थानीय सरकारें जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो कौन कौन से काम करती हैं, वो क्यों ज़रूरी है। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।